वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 24 जून और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का कोट है मोहम्मद अली के द्वारा और आज का कोट है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफ़र नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज अ चैम्पियन। तो हम सभी इससे रिलेट कर पाएंगे क्योंकि तैयारी के दौरान एक लंबी सेटिंग आपको देनी होती है, बहुत सारी चीज़ों से कट ऑफ होना पड़ता है, सोशल मीडिया से, पब्लिक गैदरिंग में हम लोग कई बार नहीं जाते हैं और बाकी लोग अपनी जो है इमेजेस पोस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी जो हम सफ़र कर रहे हैं, सफ़र मुझे लगता है ये सही वर्ड नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हम लोग कर रहे हैं कि, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इस पूरी जर्नी में आप सीखते हो। जो डिसिप्लिन है, कंसिस्टेंसी है, खुद पे कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इस तैयारी के दो पार्ट है, या तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हो जाएगा और या तो आप जो है डिप्रेस्ड रहने लगोगे। बट आई थिंक हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हम कितना कुछ जानते हैं, हमारी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है इस तैयारी के दौरान। और यही चीज़ अभी जो कुछ दिन का जो हमें लग रहा है कि हम फील नहीं करते हैं हैप्पी, जब हम तैयारी करते हैं बहुत सारी पढ़ाई करनी रहती है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लगानी रहती है, लेकिन जब आप सेलेक्ट हो जाओगे या नहीं भी होते हो तो एटलीस्ट आप बौद्धिक रूप से तो काफ़ी आगे निकल जाते हो ना लोगों से। तो कम से कम इस चीज़ को ही जो है एंजॉय करिए। और जो क्षणिक डोपामाइन जो रिलीज़ होता है उसके लिए जो है हम बहुत सारा एफ़र्ट जो है अपना लगा देते हैं फ़ोन में, बहुत सारी दूसरी जगह पे। तो ये जो डोपामाइन रिलीज़ करने का है ना, वो आप अपने पढ़ाई में खोजिए उसको। तो अब शुरू करते हैं। आई होप आप लोग मैच्योर लोग हो, मुझे समझाने की ऐसा कोई नीड नहीं है, आप समझते हो इस चीज़ को। अब शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले जो कल का क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है, और इसका सही आंसर हमारा था महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? ऑप्शन ए है गोम्फोनेमॉइड डाइटम की एक प्रजाति, बी है मकड़ी की एक नई खोजी गई प्रजाति, सी है परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी और डी है प्राचीन सिंचाई तकनीक। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए गोम्फोनेमाइड डाइटम का नया वंश। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको यूपीएससी में स्पेशलीज एंड न्यूज़ वगैरह में देखने को काफ़ी मिलते हैं। यूपीपीसीएस में भी पूछे जा सकते हैं अब, क्योंकि काफ़ी पैटर्न चेंज हो रहा है और यूपीएससी के इक्विवेलेंट ही धीरे धीरे आ रहा है वो। शोधकर्ताओं ने भारत के पूर्वी घाट की स्वच्छ जल नदियों में एक नया डाइटम जीनस इंडिकोनेमा की खोज की है। डाइटम प्रकाश संश्लेषण एक कोशिकीय जीव है जो जलीय खाद्य श्रृंखला के लिए आवश्यक है और जल स्वास्थ्य के संवेदनशील संकेतक भी हैं। तो इसका स्टेटमेंट में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्था ने एआई के माध्यम से सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच इंस्टीट्यूट रिसेंटली साइंड एन एमओयू विथ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू एनहेंस रोड सेफ्टी थ्रू एआई? ऑप्शन ए है आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी अहमदाबाद, आईआईटी बॉम्बे। सही आंसर है हमारा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी कोई न्यूज़ में रहती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क चिन्हों की उपलब्धता में सुधार के लिए एआई आधारित समाधानों का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के साथ में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है? रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज़ वॉन जॉइंट सेकेंड प्राइज द ट्रिनिटी चैलेंजेस सेकेंड कॉम्पिटिशन फॉर एड्रेसिंग एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस? ऑप्शन ए है आईआईटी अहमदाबाद, बी है आईआईटी कानपुर, सी है आईआईटी दिल्ली और डी है आईआईटी रुड़की। सही आंसर है हमारा आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी। एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध कोरोना के टाइम पे काफ़ी न्यूज़ में था। AMR को संबोधित करने के लिए ट्रिनिटी चैलेंज की दूसरी प्रतियोगिता में आईआईटी दिल्ली की एक परियोजना ने संयुक्त रूप से दूसरा पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किसी राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया है?
ऑप्शन ए है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी है मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और डी है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। स्पीशीज इन न्यूज़ वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। असम ने वन्य जीव अधिकारियों ने हाल ही में पैटोफौना सर्वेक्षण के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की पहली रिकॉर्डिंग की सूचना दी है। सिसिलियन जिम्नोफियोना क्रम के लंबे अंगहीन उभयचर होते हैं जो केंचुओं या सांपों से मिलते जुलते हैं। सिसिलियन नाम का अर्थ है अंधा। वे नम उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं। मुख्य रूप से भूमिगत बिल बनाते हैं। लगभग 200 प्रजातियां हैं इनकी, जो ज़्यादातर जंगलों, घास के मैदानों और आर्द्र भूमि में पाई जाती हैं। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे वो पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में समाचारों में रहा मुदगल किला किस राज्य में स्थित है? मुदगल फोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए है केरला, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। सही आंसर है हमारा कर्नाटक। फोर्ट ये न्यूज़ में है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। कर्नाटक के मुदगल किला भारत की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, जो इसकी वास्तुकला, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक, और ये 1000 साल पुराना है। चालुक्य राष्ट्रकूट, बहमनी सुल्तान और विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर ऑफ लोकसभा रिसेंटली? ऑप्शन ए है ओम बिरला, बी है भृतहरि मेहताब, सी है राजनाथ सिंह और डी है रामनाथ कोविंद। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी भृतहरि मेहताब। ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी है, जो भी रिसेंट एग्जाम होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भृतहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। और कौन सी नंबर की लोकसभा है? 18 नंबर की है, तो ये याद रखिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई प्रोविज़न है प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड, या प्रोटेम स्पीकर से रिलेटेड जो भी नॉलेज हो आपके पास में, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने अभी बीच में बताया था एक सेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इन विच कंट्री इज द ब्रिक्स गेम्स 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है भारत, बी है रूस, सी है चीन और डी है साउथ अफ्रीका। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रूस। तो बारी बारी होता है नेम के अकॉर्डिंग, तो ये याद रहेगा आपको। ब्रिक्स खेलों का आयोजन रूस के कजान में 12 जून से किया जा रहा है। इन खेलों में भारतीय महिला और पुरुष टेनिस टीम ने कांस्य पदक जीता। ये ब्रिक्स खेल हैं, ठीक है। और यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है जिसमें आर्थिक संघ ब्रिक्स से जुड़े देश भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया? इन विच सिटी डिड पीएम नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट इन द इवेंट अंडर इंटरनेशनल योगा डे 2024? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी है श्रीनगर, सी है भोपाल और डी है चेन्नई। सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी श्रीनगर। तो याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पीएम मोदी 2 दिवसीय कश्मीर यात्रा पर हैं। उन्होंने शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में प्रसिद्ध डल झील के किनारे एक विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। तो आपसे पूछ सकते हैं, जैसे 21 जून का जो इम्पोर्टेंस है वो ज्योग्राफी में क्या है, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्यों हम इसको याद रखते हैं? इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है 2019 में भी पूछा गया था यूपीएससी में। तो आप बताइएगा ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये डे ज्योग्राफी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ एक ऋण समझौता किया है? विथ वूम हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड द लोन एग्रीमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ सेक्टर? ऑप्शन ए है वर्ल्ड बैंक, बी है एशियाई विकास बैंक, सी है न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा एशियाई विकास बैंक। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भारत सरकार ने एशियाई विकास बैंक के साथ हाल ही में भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तैयारी और क्षमता को बढ़ाने के लिए 170 मिलियन डॉलर का नीति आधारित ऋण समझौता किया है। और याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में, एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। कहाँ पे है? मनीला फिलीपींस में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व संगीत दिवस हर साल मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड म्यूजिक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शन ए है 19 जून, बी है 20 जून, सी है 21 जून और डी है हमारा 22 जून। सही आंसर है 21 जून। योगा डे भी होता है और संगीत भी। तो संगीत जो है सुनते सुनते कुछ लोग योगा करते हैं, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। विश्व संगीत दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इस साल यह दिन शुक्रवार को मनाया जा रहा है। विश्व संगीत दिवस की अवधारणा 1981 में फ्रांस में उत्पन्न हुई थी। विश्व संगीत दिवस पर दुनिया भर में कई संगीत कार्यक्रम और आयोजन होता है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में
करना है। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन और मैंने पूछे हैं आपसे, प्रोटेम स्पीकर वाला और 21 जून का ज्योग्राफी में क्या इंपॉर्टेंस है, ये आप ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप कमेंट करेंगे तो आपको चीज़ें लर्न रहेंगी, आप गूगल करेंगे, नहीं भी आता होगा तो आप कुछ लर्न करेंगे उससे। तो कोशिश किया करिए कि आप उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। और भी कुछ भी आपको पूछना हुआ करे, कुछ जो है सेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी एडवाइस हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज का जो है डिस्कशन यहीं तक था। कल मिलते हैं एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।